वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। क्लास 12th का गृह विज्ञान होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी माता पिता के बीमार पड़ने पर, बी में पिता के नौकरी पर जाने पर, सी में माता की अनुपस्थिति में, और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए में है संतुलित, बी में है जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, और सी में है प्रतिदिन विभिन्नता के लिए, और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा घंटा में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहद। क्वेश्चन नंबर 7, माता का दूध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा ताज़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, कथन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कथन दूसरा है कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है। कथन द्वितीय कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही है यानी वृद्धि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन निश्चित अवधि के लिए होता है और मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शादी करने का। सॉरी, 12 में क्वेश्चन है किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शादी करने का। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG। क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल क्रेच घूमती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, जल की कमी प्रभावित नहीं करती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूख। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अभ्यास, परिपक्वता, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषारकता और गर्भपात, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन। क्वेश्चन नंबर 20, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूषित वायु। क्वेश्चन नंबर 21, दूध अच्छा स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी उच्च रक्तचाप, बी में बहरापन, सी में निद्रा में बांधा, उपयुक्त में से सभी।
क्वेश्चन नंबर 23, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ों की धुलाई। क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी जल और भोजन। क्वेश्चन नंबर 25, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषित नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए, यानी माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनपान। क्वेश्चन नंबर 28, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DTP, डिप्थेरिया, टेटनेस एवं परट्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे से खुलना। क्वेश्चन नंबर 30, महिला प्रजनन तंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बी में बच्चों को जन्म देता है, और सी में अंडा उत्पन्न करता है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 33, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोजेन। क्वेश्चन नंबर 25, रजोधर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 से 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जन्म पूर्व से, जन्म के समय से और जन्म के पश्चात से, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अंडाणु, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 घंटे। क्वेश्चन नंबर 41, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 42, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 43, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूत्र की जांच। क्वेश्चन नंबर 45, हार्मोन असंतुलन के असामान्य लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी पेट की वसा बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और अनिद्रा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 47, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 48, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से इन सभी के लिए, यानी बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BCG। क्वेश्चन नंबर 50, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 51, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, घेघा रोग। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 53, एड्स कैसे फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रमित सुइयों से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 55, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में यानी इनमें से सभी, यानी निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 59, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन एवं रेशमी। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 64, प्रसवोत्तर अवधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव से 45 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 65, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। क्वेश्चन नंबर 68, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टहलना। क्वेश्चन नंबर 69, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तथा बी दोनों, यानी माँ शिशु दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, मासिक धर्मचक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 71, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थिर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका नलिका। क्वेश्चन नंबर 72, थर्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और निंद्रा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों के देखभाल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी बच्चों को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 76, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नलिका विहीन ग्रंथियाँ। क्वेश्चन नंबर 77, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 79, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निषेचन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 81, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मासिक धर्म का बंद होना। क्वेश्चन नंबर 82, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 माह। क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैजा। क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कब्ज, उल्टी आना, अपच, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदशा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 88, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 89, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माँ का दूध। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 92, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माँ एवं शिशु के। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यातायात। क्वेश्चन नंबर 94, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 95, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा के और प्लास्टिक की थैली का वर्जन करके, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी जनसंख्या विस्फोटक, वनों की कटाई, नगरीकरण, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी उबालना, कैलोरीकरण करना और छानना, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 दिन, सॉरी 40 हफ्तों। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 101, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 102, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में। 103, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। और क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। और क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2, पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए, अमिश्रण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न हो जाता है। कथन आर है, अमिश्रण से कभी कभी भोजन सुस्वादु भी हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से तात्पर्य है रोग का बढ़ना या रुक जाना। और कथन आर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से रोग का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ फर्स्ट में 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको स्तंभ सेकंड के विकल्पों में से सही मेल को चुनना है। 1 नंबर में है पंखा। पंखा का हो जाएगा ISI। उसके बाद है मक्खन। मक्खन का हो जाएगा आपका यानी एग मार्ग। उसके बाद हो गया जैम। जैम का हो जाएगा आपका यानी FPO। और हो जाएगा आपका सोना। सोना का हो जाएगा हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, कथन फर्स्ट ORS का प्रयोग निर्जलीकरण से बचाने के लिए किया जाता है। कथन सेकेंड ORS घर में आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है। और कथन सेकेंड, कथन ए की व्याख्या सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कथन फर्स्ट है, किसी वस्तु का उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। और कथन सेकंड में एक ही व्यक्ति विक्रेता तथा उपभोक्ता दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही है, परंतु कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नों को ध्यान से पढ़े और यह सही या गलत लिखे। आकस्मिक मिलावट लापरवाही के कारण हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 9, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से बने पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ फर्स्ट के 4 पदों का सही मेल स्तंभ सेकंड के विकल्पों से करें। तो हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन का हो जाएगा आपका, प्रोटीन का काम क्या है? तो शरीर वृद्धि के लिए है। वसा का काम क्या है? तो वसा का काम है शरीर यानी वसा का काम है ऊर्जा के लिए। और है विटामिन डी। विटामिन डी का काम है यानी अस्थियों और दांतों के लिए। और लोह का काम है यानी रक्त तथा हीमोग्लोबिन विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहाना। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी इनमें से सभी यानी क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर। और क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल भोजन को संतुलित करता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलिया। क्वेश्चन नंबर 15, रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 16, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवण। और क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरन, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 21, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी प्रोटीन, कैलोरी यानी लोह तत्व, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन गलत है? यानी मासिक चक्र 23 का हो जाएगा सी, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। और क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 25, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान। और क्वेश्चन नंबर 26, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 28, खाद्य संचालक के लिए किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदतें। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी आघात। और क्वेश्चन नंबर 30, जल के शुद्धिकरण का तरीका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को डैश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। और क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्चुराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 35, 6 माह के बच्चों को कैसे आहार देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक आहार। क्वेश्चन नंबर 36, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशक का प्रयोग। और क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी
फेफड़ों का कैंसर, आँखों में जलन और उल्टी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैम। क्वेश्चन नंबर 43, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक पदार्थों का द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, आहार आयोजन का महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि प्रदूषण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनने की समस्या। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 47, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपाच्य। क्वेश्चन नंबर 48, वसा का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घी। क्वेश्चन नंबर 49, है, क्वेश्चन नंबर 49, आहार मिलावट अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 1955। क्वेश्चन नंबर 50, जल की संरचना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी फैक्ट्री के धुएं को नियंत्रित करना और CNG गैस वाहनों का प्रयोग और ज़्यादा पेड़ लगाना, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 52, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 53, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वकरवी। क्वेश्चन नंबर 55, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुष्टि प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 56, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलिया। क्वेश्चन नंबर 58, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि। क्वेश्चन नंबर हो गया 59, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन युक्त भोजन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अतिसार, हैजा, पेचिस। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिड़की और दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 63, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 64, जल प्रदूषण के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इनमें से सभी, यानी फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। और क्वेश्चन नंबर हो गया 67, आहार्य मिलावट का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। और क्वेश्चन नंबर हो गया 68, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क यातायात। और क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्षा भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हो गया 70, शुद्ध जल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 71, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 72, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन नींबू में। क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन ए घुलनशील है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी बीज, पत्ते, फूल, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल। और क्वेश्चन नंबर 77, गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी गांव के लोगों की, स्वकर्मी यानी स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हो गया 79, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खमीरीकरण। क्वेश्चन नंबर 80, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनियोजित गृह प्रबंध पर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखाना। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरापन। क्वेश्चन नंबर 84, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85, त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ठोस, अर्ध तरल मिश्रण, तरल, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित पोषण। क्वेश्चन नंबर 87, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 88, किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पपीते का बीज। क्वेश्चन नंबर हो गया 89, खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिज। क्वेश्चन नंबर 90, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 91, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं पाउडर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी सूक्ष्म जीव, हवा,
तापमान, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 95, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी दूध, दही, पनीर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 96, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा तलना। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन की मात्रा बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी अदृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी समय तक रखना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 102, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 103, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशु। क्वेश्चन नंबर 104, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 105, दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही। क्वेश्चन नंबर 106, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसोई की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन शुद्ध जल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 109, परिवार के लिए आहार आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 110, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जैम, जेली बनाना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, स्क्वैश एवं शरबत बनाना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाना बनाना। और क्वेश्चन नंबर 112, जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।